हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ऐसे ही हमेशा अपना ख्याल रखना है आपको। और यहाँ पर जो इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जो एक मैसेज दिया हुआ है हम उसके बारे में बात करते हैं। वो है आपका अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से आपको धोने हैं, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी कार्यपत्रक 4 है, गणित की वर्कशीट है। तिथि है इसकी 15/7/21, क्लास 6 की। यहाँ पर आपको विद्यार्थी यानी अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। लेकिन वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। तो हमारी वर्कशीट का जो पहला क्वेश्चन है वो है बूझो तो जाने, कि आपको इसका आंसर बताना है। थिंक एंड ट्राई, सोचो और फिर इसका आंसर बताओ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और 7 को गोले में इस प्रकार रखें कि सभी सीधी रेखाओं का जोड़ एक जैसा हो। तो आपको ये जो आपको यहाँ पर फिगर दी हुई है, इसमें गोले के अंदर आपको इस तरीके से संख्याओं को भरना है, जिससे कि जो एक लाइन है, ये वाली लाइन हो गई या आपकी ये वाली लाइन हो गई या आपकी ये वाली लाइन हो गई, ये जो लाइंस हैं आपकी, ये एक ही संख्या का जोड़ आना चाहिए सीधी रेखाओं में। ठीक है, तो अब हम सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके लिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 7 लिख लें, बीच में जो आपका नंबर आ गया वो आप 7 रख लीजिए। अब हम देखते हैं कि इसका जो टोटल है वो किस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपने लिख दीजिए 1, यहाँ लिख दीजिए आप 2 और यहाँ लिख दीजिए आप 3। अब देखिए ये 1 हो गया, 1 के सामने वाला एक जो बिंदु है ये वाला, इसमें हम यहाँ पर क्या भरें कि ये जो है एक ही जैसा नंबर आपका आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, जिससे कि 6, 7 एंड 1 जो है आपका 6, 7 और 1 जो है वो आपका 14 जो है टोटल बन जाता है। ऐसे ही 2 के सामने हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, जिससे कि आपका ये टोटल बन जाएगा 2, 7 और 5 का जो टोटल है आपका वो 14 बन जाएगा। उसके बाद जो 3 और 7 वाली लाइन है, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, जिससे कि जो आपका टोटल बनेगा वो बनेगा 4, 3, 7 प्लस 7 14। तो यहाँ पर आपने देखा कि हर एक लाइन का जो टोटल है वो 14 ही आ रहा है। इसका मतलब हमने जो ये पहेली थी, जो ये पज़ल थी, जो ये क्वेश्चन था, हमने इसको यहाँ पर हल कर लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, दूसरे सवाल पे, जो कि है आओ गुब्बारों से खेलें। कि गुब्बारों से खेलते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस का, ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पहले तो आप गुब्बारों को देख लिए। गुब्बारे सबको पसंद है, बहुत मज़ा आता है गुब्बारों के साथ खेलने में। हमारे बर्थडेज़ में, पार्टीज़ में हम देखते हैं हमारे पास गुब्बारे लगे हुए होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है ना। अगर बड़े भी हो जाते हैं लोग तो गुब्बारों को देखते ही बच्चे बन जाते हैं ना। तो इन्हीं गुब्बारों के साथ हमें गेम खेलना है। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर में से किसी एक गुब्बारे में वह संख्या शामिल होगी तो वह गुब्बारा उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको ये बताना है इसके अंदर कि अगर ये जो तीनों क्वेश्चन है, इन तीनों में से जो भी आंसर अगर आ गया हमारा इन बलून्स में से, तो वो गुब्बारा हवा में उड़ जाएगा और हमें वापस नहीं मिलेगा। फिर जो हमारा नंबर बच जाएगा लास्ट में, वो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। संख्या 9 के गुणज वाले गुब्बारे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। संख्या 9 के गुणज वाले गुब्बारे, मतलब जो 9 के पहाड़े में जो नंबर आते हैं, जो संख्याएं आती हैं, हम उनको कट करते चलेंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर इनको लिखेंगे भी। तो कौन से हो गए? पहले तो जो 9 के पहाड़े में आते हैं, एक हो गया ये आपका
18 हो गया एक, ठीक है, ये हो गया 63, 54, 99, है ना, 45, तो ये सारे नंबर हैं। तो इनका आंसर मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। एक हो गया आपका 18, 63, 54, 45, ठीक है, और 99 या 99। तो ये पांचों नंबर जो हैं ये आंसर 1 है आपका, ठीक है। उसके बाद ये आप इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारा वर्ग संख्या के गुब्बारे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वर्ग संख्या के जो गुब्बारे हैं वो क्या हैं, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वर्ग संख्या के गुब्बारे। तो वर्ग संख्या मतलब क्या होता है, जो संख्या जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16, 5 को 5 से 25, तो इस तरह सेम नंबर जो होता है जब हम उनको गुणा करते हैं आपस में तो उनको वर्ग संख्या कहते हैं। तो इनमें से जो ऑलरेडी कट गए थे गुब्बारे वो तो ये था, 54 था, 99 था, 45 था और 18 था और 63 था, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या हो गई 4, 25, 16, 64, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4, 25, 16 और 64। तो ये चारों नंबर जो हैं वो आंसर नंबर 2 हो गया आपका, दूसरे सवाल का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, वो है हमारा अभाज्य संख्या वाले गुब्बारे। तो अभाज्य संख्या के जो गुब्बारे हैं वो हमें बताने हैं। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में जाए, किसी और के पहाड़े में ना जाए, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें से कौन सी होएगी, वो 13 हो जाएगी। एक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 13, जो अपने पहाड़े से जाती है 3, उसके बाद आपका 17, फिर आपका 7, ठीक है। तो ये चारों नंबर जो हैं वो अभाज्य संख्या हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े से जाते हैं, किसी और के पहाड़े से नहीं जाते। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कौन सा गुब्बारा बचा है, कि कौन सा जो गुब्बारा है वो बच गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए गुब्बारों के बीच में कौन सा गुब्बारा है जो आपको लग रहा है कि वो बच गया है। यस, 26 नंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 26, ठीक है। तो 26 में यहाँ पर दोबारा से एक बार लिख देती हूँ। यहाँ पे आपका जो गुब्बारा नंबर जो बच गया है वो क्या है, आपका 26। तो यहाँ पर हमारी जो ये कार्यपत्रक 4 है यहाँ पर ये समाप्त होती है। और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और इसको अगर और अच्छे से समझना है, 2-3 बार समझना है, तो आप बार बार भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।